Hello everyone, welcome to my YouTube channel Civilo Concept. Today I am going to solve some numericals related with the chapter Wears and Notches. So let's begin our class. So here is our first question. What it says: a right angle V notch measures discharge of pump. If the depth of water is 250 mm, calculate discharge of notch in liter per minute. Taking C, that is coefficient of discharge 0.60. यहाँ पे जो नॉच दिया है वो वी नॉच है और राइट एंगल्ड वी नॉच है. It means suppose this is our V notch. Here the angle is given, that is थीटा का वैल्यू हमको गिवन है 90 डिग्री. और यहाँ पर मेरे को वाटर का लेवल पता है और ये वाटर का जो लेवल है that is हेड. H का वैल्यू हमको गिवन है 250 mm. तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में. 1000 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.25 मीटर. और हमको कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का वैल्यू भी गिवन है, डेट इज 0.60. निकालना क्या है? डिस्चार्ज का वैल्यू हमको निकालना है. डिस्चार्ज कितना होगा और इसकी जो वैल्यू जो भी आएगी इसका जो यूनिट हम लेंगे लीटर पर मिनट में. यानी कि हम डिस्चार्ज का जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसका यूनिट हमारा लीटर पर मिनट में होना चाहिए. तो सॉल्व करते हैं. वी नॉच के लिए हम लोग डिस्चार्ज का फॉर्मूला जानते हैं, डेट इज Q इज इक्वल टू 8/15 into CD, that is coefficient of discharge, root over 2G into tan theta by 2 into H to the power 5/2. यहाँ पर हम जानते हैं कि जैसे कि यहाँ पर थीटा बाई 2 दिया है, तो अगर हम tan थीटा बाई 2 करेंगे तो tan 45 डिग्री हो जाएगा, जिसका वैल्यू हमारा निकल कर आएगा 1. तो ये फॉर्मूला रिड्यूस होकर हो जाएगा 8/15 into CD into root over 2G H to the power 5/2. तो अगर हमको राइट एंगल वी नॉच दिया है तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला लिख सकते हैं 8/15 इंटू CD इंटू रूट ओवर 2G इंटू H to the power 5/2. सारा का वैल्यू दिया हुआ है, फॉर्मूला में इस वैल्यूज को पुट करेंगे तो 8/15 CD का वैल्यू हमको गिवन है 0.60 इंटू रूट ओवर 2G यानी 2 इंटू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और हाइट को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया है 0.25 टू दी पावर 5/2. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 8 इंटू 0.60 इंटू 19.62 टू दी पावर 0.5 इंटू 0.25 टू दी पावर 2.5 डिवाइडेड बाय 15. सॉल्व करने पर इसका जो वैल्यू आ रहा है डेट इज 0.0443 ले लेते हैं. इसका जो यूनिट होगा मीटर क्यूब पर सेकंड में होगा. अब हमको इसको कन्वर्ट करना है लीटर पर मिनट में. तो देखिए 0.0443 मीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और डिवाइडेड बाय ये सेकंड है, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो ये हमको हो जाएगा लीटर पर मिनट में. तो ये 60 चला जाएगा ऊपर, पहले 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इंटू 60. तो इसका जो वैल्यू निकल कर आया 2657.67 लीटर पर मिनट. सो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 2657.67 लीटर पर मिनट. So here is our second question. What it says: water passes through a right angle triangular notch at a depth of 38 centimeter. The same quantity is flowing over a rectangular notch of 78 centimeter length. Find the depth over rectangular notch. Take CD is equal to 0.59 and 0.62 for triangular and rectangular notches respectively. यानी ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वाटर मेरा राइट एंगल ट्रायंगुलर नॉच से होकर गुजर रहा है, तो उस कंडीशंस में यहाँ पर डेप्थ का वैल्यू भी दिया हुआ है 38 सेंटीमीटर में. और फिर क्या करेगा सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी कहने का मतलब है कि जो वी नॉच से यानी ट्रायंगुलर नॉच से जो इतना वाटर का क्वांटिटी निकल रहा है तो मेरा रेक्टेंगुलर नॉच से भी उतनी ही वाटर की क्वांटिटी फ्लो हो रहा है. लेकिन यहाँ पर नॉच का रेक्टेंगुलर नॉच का आपको लेंथ दिया है, लेकिन इस कंडीशन में जब सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर रेक्टेंगुलर नॉच से होकर गुजरेगा तो मेरा डेप्थ ऑफ द वाटर को हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला है. और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का वैल्यू दोनों के लिए हमको गिवन है.
सबसे पहले ये देखिए, ये आपका वी नॉच है, और कैसा वी नॉच है, राइट एंगल्ड, यानी कि यहाँ पर जो थीटा का जो वैल्यू है डेट इज 90 डिग्री है। और यहाँ पर बोल रहा है कि डेप्थ ऑफ द वाटर कितना है, यहाँ पर वी नॉच के लिए डेप्थ ऑफ द वाटर, यहाँ पर हम इसको एच वी से डिनोट करते हैं, दैट इज 38 सेंटीमीटर है। ओके, तो हम इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.38 मीटर। अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जितना अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ से निकल रहा है तो मेरा रेक्टेंगुलर नॉच से भी उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो हो रहा, पास कर रहा है। तो उस कंडीशन में ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सपोज दिस इज आवर रेक्टेंगुलर नॉच, यहाँ पर रेक्टेंगुलर नॉच का लेंथ गिवन है, दैट इज 78 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड कर देते हैं, 0.78 मीटर। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर जब फ्लो कर रहा है तो उस कंडीशन में मेरा डेप्थ ऑफ द वाटर क्या होगा, यानी यहाँ पर हमको रेक्टेंगुलर केस में एच आर यानी कि डेप्थ ऑफ द वाटर इन रेक्टेंगुलर नॉच में क्या होगा, इसको हमको कैलकुलेट करना है। साथ में हमको दिया हुआ सी डी का वैल्यू फॉर ट्रायंगुलर नॉच कितना दिया है, 0.59, और रेक्टेंगुलर के केस में सी डी यानी कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की जो वैल्यू गिवन है 0.62 दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वी नॉट से जो भी मेरा डिस्चार्ज जो फ्लो हो रहा है, यानी कि फ्लो रेट हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ भी फ्लो रेट सेम होगा, तो इसका जो फ्लो रेट दोनों का सेम होगा, तो हम रेक्टेंगुलर के केस में जो फ्लो रेट का इक्वेशन है यानी डिस्चार्ज का जो इक्वेशन है उसमें जो भी गिवन वैल्यूज है पुट करेंगे तो एच आर का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यानी कि डिस्चार्ज थ्रू वी नॉच इज इक्वल टू मेरा है डिस्चार्ज थ्रू रेक्टेंगुलर नॉच। तो हम लिख सकते हैं वी नॉच के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 8/15 इंटू सी डी इंटू √2g, 10θ/2 होगा तो 10θ/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1045 डिग्री, डेट इज 1। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, hv⁵ इज इक्वल टू क्यू आर के लिए कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू सी डी इंटू एल इंटू √2g और इंटू HR⁵ ये जो सी डी है ये वी नॉच के लिए है और ये रेक्टेंगुलर नॉच के लिए है। तो वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा 8/15 इंटू सी डी का वैल्यू है 0.59, और यहाँ से 2g हम कैंसिल कर लेते हैं, और hv⁵ यानी कि 0.38⁵ है, और ये हो जाएगा 2/3। सी डी का वैल्यू 0.62, लेंथ को हमने मीटर में कन्वर्ट किया है, डेट इज 0.78 इंटू HR⁵, इसको कैलकुलेट करना है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो HR⁵, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 0.59 इंटू 0.38⁵ इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.62 इंटू 0.78। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 इंटू 0.59 इंटू 0.38⁵, that is 2.5 इंटू 3 divided by 2 divided by 0.62 divided by 0.78। सॉरी, यहाँ पर 15 का लिखना भूल गए थे, तो अगर 15 से भी डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 0.0868। तो यहाँ से मेरा HR⁵ का जो वैल्यू आया 0.868, तो यहाँ से हम HR का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 0.868, ये पावर इधर जाने पर रिवर्स हो जाएगा, डेट इज 2/3, तो डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो इसका वैल्यू जो निकल कर आएगा, तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आई है 0.1962
इसका यूनिट जो होगा वो मीटर हो जाएगा, क्योंकि हमने सबको एसआई यूनिट में लिया है। तो अगर इसको हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से जो मेरा एच आर का जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगा डेट इज 19.62 सेंटीमीटर। So here is our third question. What it says: a compound notch shown in the figure. Compound notch मतलब एक इसमें V notch भी है और rectangular notch भी है। HCD यानी coefficient of discharge का वैल्यू 0.6 दिया है। It is used to determine the discharge of a pump if depth of the water above the notch is 60 सेंटीमीटर। यानी ये टोटल फॉर्म दिया हुआ है H, यानी कि V नॉच और रेक्टेंगुलर नॉच को मिलाकर टोटल हेड का जो वैल्यू दिया हुआ है डेट इज 60 सेंटीमीटर दिया है। तो V नॉच के लिए फ्रॉम द फिगर हम जानते हैं कि यहाँ पर जो हेड का वैल्यू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और रेक्टेंगुलर के लिए ऊपर का पोर्शन हो जाएगा डेट इज 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, डिस्चार्ज का वैल्यू निकालना है। तो किस यूनिट में निकालना है, लीटर पर मिनट में निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम कंपाउंड नोच के लिए अगर हमको टोटल डिस्चार्ज का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, वी नोच के लिए भी हम अलग से निकाल लेंगे और रेक्टेंगुलर नोच के लिए भी डिस्चार्ज का वैल्यू अलग से निकालेंगे। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको टोटल डिस्चार्ज का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि डिस्चार्ज फॉर वी नोच प्लस डिस्चार्ज फॉर रेक्टेंगुलर नोच। तो इस कंडीशन में देखिए हम क्या करेंगे, वी नोच के लिए जो फॉर्मूला वो पुट करेंगे 8/15, और यहाँ पर ध्यान देना है कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है, तो 10 थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा 1045 डिग्री डेट इज 1। तो यहाँ से हम डिस्चार्ज फॉर द वी नोच और यू कैन से द ट्राइंगुलर नोच के लिए हम क्या लिख सकते हैं 8/15 इंटू सी डी इंटू √/2g इंटू s⁻, यहाँ पर जो है वी नोच के लिए SV⁵ और प्लस फिर रेक्टेंगुलर नोच के लिए लिखेंगे 2/3 इंटू सी डी इंटू एल और इंटू √/2g इंटू एच आर, यानी कि यहाँ जो हेड है रेक्टेंगुलर के लिए उसका पोर्शन लिखेंगे 2⁵ यहाँ पर अगर हम बात करें लेंथ भी हमको गिवन है फ्रॉम द फॉर्मूला, फिगर हम जान सकते हैं ये 40 सेंटीमीटर दिया है। तो लेंथ को भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लेंथ हमारा 40 सेंटीमीटर गिवन है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 मीटर हो जाएगा। और यहाँ से अगर एच वी की बात करेंगे यानी हेड फॉर द वी नॉच के लिए बात करेंगे तो ये 20 सेंटीमीटर है, तो इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, 100 से डिवाइड कर लेते हैं, डेट इज 0.2 मीटर। और एच आर फॉर द रेक्टेंगुलर नोच के लिए जो हेड का वैल्यू है ये हमको 40 सेंटीमीटर गिवन है फ्रॉम द फिगर, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं 0.4 मीटर। बाकी हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 8/15, सी डी का वैल्यू हमको गिवन है 0.6 इंटू √/2g 2 इंटू 9.81 और एच वी दैट इज 0.2 टू द पावर 5/2 प्लस 2/3 इंटू सी डी दैट इज 0.6 और इंटू एल 0.4 इंटू √/2g यानी 2 इंटू 9.81 इंटू एच आर डेट इज 40 सेंटीमीटर यानी कि 0.4 टू द पावर 3/2। तो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, डेट इज 8 इंटू 0.6 इंटू 19.62 टू द पावर 0.5 इंटू 0.2 टू द पावर 5/2 है, यानी कि 2.5 हो जाएगा। 0.2 टू द पावर 2.5। तो इसके लिए जो वैल्यू निकल कर आया है इस पोर्शन के लिए ये है 0.0253 ले लेते हैं, फिर प्लस इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 इंटू √19.62 इंटू 0.4 टू द पावर 3/2 यानी 1.5 डिवाइडेड बाय 3। इसका वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आया 0.1793 ले लेते हैं, तो दोनों को ऐड कर देते हैं 0.0253 प्लस 0.1793। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगा दैट इज 0.2046 मीटर क्यूब पर सेकेंड,
लेकिन हमको मांगा किस में, यूनिट में, लीटर पर मिनट में। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 0.2046 मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरा जो यूनिट होगा लीटर पर मिनट में आ जाएगा। तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इंटू 60। तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगा इसका जो वैल्यू होगा 12276 यस लीटर पर मिनट। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि हमको कंपाउंड जो नोच दिया गया था, यानी कि रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर नोच को मिलाकर, तो इस कंडीशन में मेरा जो टोटल डिस्चार्ज होगा 12276 लीटर पर मिनट होगा। Here is our fourth question. What it says, a reservoir has a catchment area of 25 किलोमीटर स्क्वायर। यानी जो कैचमेंट एरिया है उसका हमको एरिया दिया है 25 किलोमीटर स्क्वायर एंड द मैक्सिमम रेनफॉल ओवर द एरिया। यानी इस कैचमेंट एरिया में जो मैक्सिमम रेनफॉल हो रहा है 2.5 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से हो रहा है। यानी रेनफॉल इंटेंसिटी की वैल्यू हमको गिवन है। अब क्या बोल रहा है, 40% ऑफ विच फ्लोज टू द रिजर्वायर ओवर अ ईयर। यानी कि इस कैचमेंट एरिया में रेनफॉल की वजह से जितने भी डिस्चार्ज आ रहा है, यानी टोटल डिस्चार्ज का 40% मेरा रिजर्वायर की तरफ मूव कर रहा है, फ्लो हो रहा है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि यूजिंग फ्रांसिस फार्मूला फाइंड द लेंथ ऑफ द वियर। यानी फ्रांसिस फार्मूला का यूज करते हुए हमको वियर का लेंथ को कैलकुलेट करना है। तो फ्रांसिस फार्मूला में जब भी हम लोग डिस्चार्ज को कैलकुलेट करते हैं तो एंड कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्लूड करते हैं। तो द हेड ऑफ द वाटर शुड नॉट एक्सीड 80 सेंटीमीटर। यानी कि जो मेरा रेक्टेंगुलर यहाँ पर वियर दिया है तो उसके क्रेस्ट से जो वाटर का जो लेवल है वो 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर हेड का वैल्यू मैक्सिमम गिवन है 80 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल डिस्चार्ज निकालेंगे। यानी पहले हमको दिया है कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया है 25 किलोमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर स्क्वायर में। तो 25, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 25 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा कन्वर्ट मीटर स्क्वायर में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मैक्सिमम रेनफॉल, यानी कि यहाँ पर तुमको रेनफॉल की इंटेंसिटी गिवन है। रेनफॉल इंटेंसिटी कितना है, 2.5 सेंटीमीटर पर आवर में। इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 10⁻⁻² और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 0 यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये तो हो जाएगा, ये तो नीचे चला जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर रहने देते हैं। ये हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 3600 और डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आया रेनफॉल इंटेंसिटी की, दैट इज 6.94 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे कि ये जो रेनफॉल इंटेंसिटी है और ये जो कैचमेंट एरिया टोटल हमको गिवन है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डिस्चार्ज ऑफ द वाटर हमको निकल जाएगा उस पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया में। तो यहाँ से अगर हम टोटल डिस्चार्ज कैलकुलेट करना चाहें तो क्या करेंगे, टोटल डिस्चार्ज अगर हमको निकालना है तो इन दोनों वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे से। दैट इज 25 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 6 ये प्लस दिया हुआ है 6.94 इंटू 10⁻⁻6। तो सबसे पहले ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मल्टीप्लाई करना है 25 इंटू 6.94 से। 25 इंटू 6.94 द वैल्यू विल बी 173.5 और इसका जो यूनिट होगा मीटर क्यूब पर सेकेंड में होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने टोटल डिस्चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 40% ऑफ विच, यानी कि ये टोटल डिस्चार्ज का 40% मेरा रिजर्वायर की तरफ रिजर्वायर में फ्लो होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं वाटर फ्लोज टू रिजर्वायर। तो यहां से जो रिजर्वायर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो इस डिस्चार्ज का जो वैल्यू हो जाएगा ये टोटल डिस्चार्ज का 40% होगा। यानी 40% ऑफ टोटल डिस्चार्ज वी कैन राइट, यानी कि 40/100
इंटू 173.5 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से मेरा डिस्चार्ज का जो वैल्यू निकल कर आया 69.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। अब हमको क्या लगाना है, फ्रांसिस फार्मूला लगाना है। तो हम जानते हैं कि फ्रांसिस फार्मूला के केस में क्या हो जाता है, हमको एंड कॉन्ट्रैक्शंस को भी इंक्लूड करना होता है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो जब हम फ्रांसिस फार्मूला का यूज करेंगे डिस्चार्ज को निकालने के लिए, तो उस कंडीशन में हमको एल इफेक्टिव का वैल्यू लेना होगा। यानी कि ये रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर के लिए हो जाएगा 2/3 सी डी इंटू यहाँ पर हो जाएगा एल के जगह एल इफेक्टिव और इंटू √/2g और इंटू एच टू दी पावर 3/2। यहाँ से हम जानते हैं कि एच का पावर एच की वैल्यू हमको गिवन है 80 सेंटीमीटर। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो 100 से डिवाइड करेंगे 0.8 मीटर आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से जो हम निकालेंगे वैल्यू एल इफेक्टिव का वैल्यू निकालेंगे। तो हमको डिस्चार्ज का जो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। सी डी का वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है, सी डी का वैल्यू गिवन नहीं है तो हम सी डी का वैल्यू हम ले लेंगे, यानी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का वैल्यू ले लेंगे। सी डी इज इक्वल टू 0.62 हम ले सकते हैं। और √/2g और h का पावर गिवन है। तो यहाँ से हम एल इफेक्टिव का वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए, तो जो वैल्यू है सबसे पहले लिखो, Q का वैल्यू जो हमको कैलकुलेट होकर आया है दैट इज 69.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड 2/3। सी डी का वैल्यू मैंने बोला 0.62 लेंगे और यहाँ से एल इफेक्टिव सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे। √/2g यानी 2 इंटू 9.81 और इंटू एच टू दी पावर 3/2। तो एच का जो वैल्यू है वो 0.8 है, तो यहाँ से लिखेंगे 0.8 टू दी पावर 3/2। तो सबसे पहले यहाँ से हम एल इफेक्टिव का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सबको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 69.4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.62 इंटू इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 19.62 का रूट इंटू 0.8 टू दी पावर 3/2। तो सॉल्व कर लेते हैं। 69.4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 0.62 डिवाइडेड बाई √19.62 डिवाइडेड बाय 0.8 टू दी पावर 3/2 यानी 115। तो यहाँ से एल इफेक्टिव का जो वैल्यू निकल कर आया है डेट इज एल इफेक्टिव 52.97 ले लेते हैं और इसकी जो वैल्यू होगी मीटर में होगा। और यहाँ पर देखिए जो मेरा वियर है वो रेक्टेंगुलर वियर है, यानी कि इस तरीके का वियर है मेरा। तो यहाँ से मेरा वाटर का लेवल गिवन है, एच का वैल्यू हमको गिवन है, हमने निकाला दिया हुआ 0.8 मीटर। तो यहाँ पर जब हम फ्रांसिस फार्मूला को कैलकुलेट करेंगे यूज करते हुए, अगर हम डिस्चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट करें, ये एक्चुअल में लेंथ इतना है, लेकिन एंड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से हम लोग एल इफेक्टिव का वैल्यू लेते हैं। तो फ्रांसिस ने ये बताया है कि दोनों साइड में जो एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जो वैल्यू होगी एंड कॉन्ट्रैक्शन की, तो इसका जो वैल्यू होता है 0.1 टाइम्स ऑफ द हेड। यहाँ पर भी हो जाएगा सिमिलरली, यहाँ से यहाँ तक का जो एंड कॉन्ट्रैक्शन की जो वैल्यू आएगी 0.1 टाइम्स ऑफ द एच। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेक्टेंगुलर वियर है मेरा, और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा है एंड कॉन्ट्रैक्शंस दोनों साइड से हो रहा है, तो दोनों को वैल्यू को हम ऐड करेंगे और इस टोटल लेंथ में घटाएंगे तो एल इफेक्टिव का वैल्यू निकलता है। यानी अगर हमको एल इफेक्टिव निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो टोटल लेंथ ऑफ द वियर है उसमें एंड कॉन्ट्रैक्शंस को माइनस करते हैं, तो -2 इंटू 0.1 इंटू एच हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एल इफेक्टिव का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 52.97 और एल का वैल्यू हमको निकालना है और 2 इंटू 0.1 इंटू एच, यानी यह जो हेड है 0.8 मीटर है। तो यहाँ से हम इजीली एल का वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ जाके ये ऐड हो जाएगा, दैट इज 52.97 प्लस 0.2 इंटू 0.8। सॉल्व कर लेते हैं। 52.97 प्लस 0.2 इंटू 0.8,
तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगा हमारा एल का, लेंथ ऑफ द वियर, दैट इज 53.13 मीटर। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमको यहाँ पर वियर का लेंथ कैलकुलेट करने के लिए बोला था और यूजिंग फ्रांसिस फार्मूला। तो फ्रांसिस फार्मूला के केस में क्या होता है कि हम लोग एंड कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्लूड करते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर वियर है और रेक्टेंगुलर वियर में यहाँ पर जो एंड कॉन्ट्रैक्शंस दोनों साइड से देखने को मिलेगा, तो टोटल एंड कॉन्ट्रैक्शंस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ द 0.1 इंटू एच। यहाँ से एल इफेक्टिव इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ द वियर माइनस एंड कॉन्ट्रैक्शंस। तो यहाँ से हम लोगों ने इसका जो लेंथ है उसको कैलकुलेट कर लिया। सो